देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। राजस्थान सरकार ने पूरी की किसानों की मांग, अब केंद्र द्वारा तय रेट पर होगी लहसुन की खरीद। हरियाणा में ड्रैगन फ्रूट व मशरूम की खेती को दिया जाएगा बढ़ावा, ट्रेनिंग देने के लिए गठित होगी स्पेशल टीम। मछुआरों के लिए शुरू की गई नई योजना, नाव खरीदने पर मिलेगी 40% की सब्सिडी। राजस्थान में लहसुन के गिरते दामों के बीच अब प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल प्रदेश के लहसुन उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलेगा। राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के जरिए 46,830 टन लहसुन खरीद का फैसला किया है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा इसका खरीद मूल्य 2,957 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर राज्य सरकार द्वारा जयपुर में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वीकृति आदेश की शर्तों के तहत इसे खरीदने का फैसला लिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रदेश के किसान केंद्र सरकार द्वारा तय रेट पर खरीद की मांग कर रहे थे और किसानों की समस्या और मांग को देखते हुए ही धारीवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने उचित दाम पर लहसुन खरीद शुरू करने की बात रखी थी, जिसके बाद अब जाकर सीएम ने केंद्र द्वारा तय रेट पर खरीद के लिए सहमति दे दी है। अब राज्य के 6 जिलों में खरीद का फैसला लिया गया है, जिनमें कोटा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, बूंदी, जोधपुर को शामिल किया गया है। इसके लिए खरीद, क्वालिटी कंट्रोल और अन्य प्रक्रिया में नाफेड का सहयोग लिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा तय कीमत पर लहसुन बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो इसके बाद ही खरीद केंद्र पर निर्धारित तारीख पर जाकर अपनी उपज बेच सकेंगे। हरियाणा सरकार खेती को लेकर लगातार नए प्रयास कर रही है और साथ ही इस कोशिश में लगी है कि किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती और बागवानी फसलों की तरफ आकर्षित किया जा सके। इसी कड़ी में हाल फिलहाल में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने राज्य में ड्रैगन फ्रूट, खजूर व मशरूम को बढ़ावा देने के लिए बागवानी विभाग की तरफ से एक विशेष टीम का गठन करने के निर्देश जारी किए हैं। जिस टीम का गठन किया जाएगा वो युवाओं को ड्रैगन फ्रूट, खजूर और मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करेगी। इसके साथ साथ ट्रेनिंग दिलवाने का काम भी करेगी। आपको बता दें कि ये जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन की जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान दी गई है। इतना ही नहीं, बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेपी दलाल ने निर्देश दिए कि इस साल मशरूम की उपज बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा परियोजनाओं पर काम किया जाए। जिन जिलों में मशरूम नहीं होता है उनमें क्लस्टर विकास के तहत लोगों को ट्रेनिंग देकर मशरूम की खेती को बढ़ावा देने का काम किया। इससे न केवल लोगों को मशरूम आसानी से उपलब्ध होगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ पशुपालकों व गौवंशों के लिए लगातार काम करती आ रही है, तो वहीं अब मछुआरों की स्थिति पर ध्यान देते हुए प्रदेश सरकार ने निषाद राज नाव सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। जी हां, ये योजना खासतौर पर प्रदेश के मछुआरों, निषादों व नाविकों के लिए शुरू की गई है। इसके तहत सरकार मछुआरों को 1 लाख रुपए तक की नाव खरीदने पर 40% की सब्सिडी देगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2022 से 23 के लिए यूपी के बजट में निषाद राज नाव सब्सिडी योजना के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनका लाभ 17 उपजातियों को मिलेगा। इनमें केवाटो, मल्लाह, निषाद, धीबरी, कश्यप, कहारी, कुम्हारी, प्रजापति, धीवरो, राजभरी, बाथम, गोडिया, तुरहा, माझी जैसी जातियां मौजूद हैं। निषाद राज योजना के तहत राज्य सरकार नाव और जाल खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। आपको बता दें कि स्कीम के तहत अगर कोई मछुआरा 1 लाख रुपए में नाव और नेट खरीदता है तो उसे 40,000 रुपए की रकम सरकार की ओर से दी जाएगी। इस योजना के चलते जहां एक और अवैध रूप से मछली पकड़ने और राज्य सरकार को होने वाले राजस्व के नुकसान पर रोक लगेगी, तो वहीं राज्य के मत्स्य संसाधनों की सुरक्षा के लिए मछुआरा समुदाय के अधिक से अधिक लोगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इसके आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च नहीं किया गया है। हालांकि इसका आवेदन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से कर सकेंगे।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसानों को अब KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन पिछले 8 दिनों से साइट बंद होने के चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में किसान KYC कराने के लिए कृषि उपनिदेशक कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और साइट बंद होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। राजस्थान के चूरू जिले के तहसील क्षेत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा चल रहा धरना पिछले 29 दिनों से SDM कार्यालय के आगे जारी है। किसान बीमा क्लेम और 6 घंटे बिजली देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों ने बिजली की मांग को लेकर SDM कार्यालय से रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक्शन कार्यालय का घेराव कर कृषि कुओं पर 6 घंटे बिजली देने की मांग की है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारे बस की बात नहीं है, ऊपर लेवल का मामला है। हरियाणा के रोहतक जिले की गौशालाओं में पशु चारे की किल्लत अब जल्द ही दूर हो जाएगी। इसके लिए सरकार नई योजना लेकर आई है। सरकार की चारा बिजाई योजना के तहत जो किसान गौशालाओं से अनुबंध कर उनके पास पशु चारे की बिजाई करेंगे, उन्हें सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान देगी। सरकार अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने का प्रयास कर रही है ताकि गौशालाओं में पशु चारे की दिक्कत को दूर किया जा सके। बदलते मौसम में खेती करना किसानों के लिए जोखिम भरा काम हो गया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं कीट रोगों के चलते फसल का नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। बिहार सरकार इस जोखिम को कम करने के लिए किसानों को पॉली हाउस व शेड नेट हाउस पर लागत का 75% अनुदान मुहैया करा रही है। इसमें राज्य सरकार का 25% टॉपअप अनुदान भी शामिल है। भारत ने चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 30 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। साथ ही अनाज की आपूर्ति के लिए कुछ देशों के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने बुधवार को ये जानकारी दी है। आटा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना के बारे में खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और उचित समय पर कदम उठाएगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।